हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? हो सब बहुत अच्छा, आपकी तरह अच्छी चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं CAPS बेनीवाल आज की क्लास में आप लोगों को कवर कराऊंगा इंड AS 108 के 100% TY के, और साथ में मैं आप लोगों को कंसेप्ट का रिवीजन भी कराऊंगा। कंसेप्ट रिवीजन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप 100% FR के कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारी मैराथन रेफर कर सकते हैं। मैराथन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंड AS 108 का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट। कहता है सब ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या होता है? कहता है बिजनेस का एक ऐसा कंपोनेंट जो तीन की तीन कंडीशन पूरी करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सेगमेंट बोलेंगे। फिर से मेरी बात सुनो ध्यान से साहब, इंड AS 108 का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट क्या है? कहता है साहब बिजनेस का वो कंपोनेंट, एंटिटी का वो कंपोनेंट जो तीन की तीन कंडीशन पूरी करता है, वो आपके लिए क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग सेगमेंट। ठीक है, तीन कंडीशन कौन कौन सी? सबसे पहली कंडीशन सब कि जो कंपोनेंट है वो एंगेज है in business activity from which entity may earn revenue or incur expenditure. Second, सर जो आपका कंपोनेंट है उसके ऑपरेटिंग रिजल्ट रेगुलरली रिव्यूड किए जाते हैं CODM द्वारा। ठीक है, और सर CODM क्या करता है? डिसीजन करता सा डिसीजन लेता है टू मेक डिसीजन कि रिसोर्स कैसे एलोकेट करने और उनके परफॉर्मेंस को भी चेक करता है। ठीक। थर्ड, जो भी सर आपका बिजनेस का कंपोनेंट है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपके पास सेपरेट अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक। अगर आपका बिजनेस का कंपोनेंट सर एज ए ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सेगमेंट आपका रिपोर्टेबल है या नहीं है। रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? आप सर एक क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको चेक करेंगे। बेसिकली मैं आपके सामने ना यहाँ पे तीन लिमिट बोलूंगा, तीनों में से अगर आपका सेगमेंट मींस ऑपरेटिंग सेगमेंट अगर तीनों में से एक भी लिमिट क्वालिफाई कर जाएगा तो सर वो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो आपके लिए रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा। सबसे पहले वो ये कहता साहब कि जो भी सेगमेंट का रिवेन्यू है इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल, वो टोटल रिवेन्यू के इंक्लूडिंग एक्सटर्नल एंड इंटरनल 10% या उससे ज्यादा होना चाहिए। सेकंड, सर आपके सेगमेंट के जो रिजल्ट है, आप एक काम कीजिए, जितने लॉस वाले सेगमेंट है एक बार उनको अलग कर लीजिए, प्रॉफिट वाले सेगमेंट को अलग कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, जितने लॉस वाले सेगमेंट है उन सब के लॉस को टोटल कर लीजिए, उन सब के लॉस का टोटल कर लीजिए, और जो प्रॉफिट वाले सेगमेंट है उन सब के प्रॉफिट का टोटल कर लीजिए। ठीक है, अब इनमें कंपैरिजन कर लीजिए, जो भी हायर अमाउंट आएगा उसके 10% या उससे ज्यादा सर आपके सेगमेंट का रिजल्ट हो, इरिस्पेक्टिव कि आपके सेगमेंट में प्रॉफिट है या लॉस है। जो भी सर हायर अमाउंट आएगा उसके 10% या उससे ज्यादा सर आपके सेगमेंट का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक। थर्ड, वो ये कह रहा साहब कि जो भी आपके सेगमेंट की एसेट है, मतलब ऑपरेटिंग सेगमेंट की जो एसेट है वो टोटल एसेट के 10% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक। सर मैनेजमेंट को अगर ये लगता है कि किसी भी सेगमेंट को रिपोर्ट करना सर एंड यूजर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज्यादा यूजफुल बना पाएगा तो सर आप उस सेगमेंट को क्या कर सकते हैं? रिपोर्ट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सेगमेंट में से जितने आपने रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई किए हैं, जब आप उनको रिपोर्ट करेंगे तो वहां पे सर आपकी जो टोटल एक्सटर्नल रिवेन्यू, आप मेरी बात सुनो साहब, जो आपकी एक्सटर्नल रिवेन्यू है उसका एटलीस्ट 75% सर क्या होना चाहिए? उन सेगमेंट में जो आपने रिपोर्टेबल बनाए साहब उनमें एटलीस्ट 75% ऑफ द एक्सटर्नल रिवेन्यू कवर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक दो बातें और हैं कि आप सेगमेंट जो है उसको सर कैसे डिस्क्लोज करेंगे, तो जब क्वेश्चन आएगा मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा। अभी मैंने एक बेसिक सा आपको कंसेप्ट करा दिया, अब इसके बेस पर हम लोग सर आराम से क्वेश्चन वन कर सकते हैं। चलिए, मैं हर क्वेश्चन से पहले आपको 10 to 15 सेकंड दिया करूंगा। आई नो वेरी वेल एंड यू नो वेरी वेल कि 10 to 15 सेकंड में इट्स नॉट प्रैक्टिकल पॉसिबल कि आप क्वेश्चन पढ़ ले, लेकिन हाँ मैं आपको ये टाइम इसलिए देता हूं ताकि एक बार आप वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़े और फिर मेरे साथ उसको डिस्कस करें। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखता है, एक्स लिमिटेड हैज आइडेंटिफाइड 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट फॉर विच रिवेन्यू डेटा इज गिवन बिलो। ठीक है, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी, सेगमेंट डी। ठीक है, ये आपकी एक्सटर्नल रिवेन्यू दे दी, ये आपकी इंटरनल रिवेन्यू दे दी, सर ये आपकी टोटल रिवेन्यू दे दी। ठीक। सेगमेंट सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज ए न्यू बिजनेस यूनिट एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दिस सेगमेंट टू मेक ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल रिवेन्यू इन कमिंग ईयर। सर मैनेजमेंट ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में सर ये क्या कर सकता है? एक्सटर्नल रिवेन्यू जो है उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन करने वाला। ठीक है, लेकिन कहीं पे भी सर क्वेश्चन ये नहीं बोला कि मैनेजमेंट इसको सर रिपोर्टेबल बनाना चाहता। ठीक है, विच ऑफ द सेगमेंट वुड बी रिपोर्टेबल अंडर द क्राइटेरिया आइडेंटिफाइड इन इंड AS 108। देखिए सर, कोई भी सेगमेंट आपका अगर ऑपरेटिंग सेगमेंट है तो वो आपका रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएगा अगर उस सेगमेंट की जो रिवेन्यू है टोटल इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और टोटल सेगमेंट की जो रिवेन्यू है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वो टोटल रिवेन्यू के 10% या उससे ज्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पे सर देखिए जो लिमिट आएगी वो 10 लाख की आ जाएगी 10% के हिसाब से। तो 10 लाख की बात करें तो सर मेरा रिपोर्टेबल ए हो गया, बिल्कुल हो गया, बी नहीं बनेगा, सी नहीं बनेगा, डी हो गया। ठीक। अब मेरे को सर एक कंडीशन और चेक करनी होती है, क्या? कि जो भी मेरे रिपोर्टेबल सेगमेंट है उनकी जो एक्सटर्नल रिवेन्यू है वो टोटल एक्सटर्नल रिवेन्यू के एटलीस्ट 75% होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सर 30 लाख है, 5 लाख है, कितना आ गया? 35 लाख। और
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कितनी है, 50 लाख है। तो अगर मैं 50 लाख से कंपैरिजन करूं तो सर रिपोर्टेबल सेगमेंट की एक्सटर्नल रेवेन्यू जो है वो 70% कवर होती है, जबकि सर 75% एटलीस्ट कवर होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेगमेंट को रिपोर्टेबल बनाना पड़ेगा पहले। अगर लिमिट तब भी क्वालिफाई नहीं हो पाई सर 75% की, फिर अगले सेगमेंट को उठा लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे सर किसको पहले रिपोर्टेबल माने, सर आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, अगर मैनेजमेंट यहाँ पे क्वेश्चन ये कह देता कि मैनेजमेंट ने इसको भी रिपोर्टेबल मानना है तो सर फिर हम इसी को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर मेरे पास दोनों चॉइस है। अगर मैं बी को कवर करता हूँ तो सर ये आ जाएगा आपका 650, तो 83% आ गया। और अगर मैं सी को कवर करता हूँ तो सर ये आ जाएगा आपका 850 के हिसाब से 43.5, 87% आ गया। ठीक है, चलिए, तो आपको दोनों अल्टरनेटिव देने की, अगर आप बी को आप एज ए रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करते हैं तो उस केस में सर क्या होगा, आपकी 83% रेवेन्यू कवर हो जाएगी और आपका सेगमेंट सी आप अदर सेगमेंट के रूप में दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर सर आप सी को रिपोर्टेबल कवर करते हैं तो उस केस में सर क्या होगा, आपकी जो एक्सटर्नल रेवेन्यू है, जो एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्टेबल है इन कंपैरिजन टू टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू, वो 87% कवर हो जाएगा। उस केस में सर सी आपका रिपोर्टेबल हो जाएगा और बी आपका अदर सेगमेंट के रूप में आप दिखा देंगे। ठीक है, ये कंप्लीट आंसर दे रखा है, मैंने सारा आंसर डिस्कस कर लिया, एक बार आप इसको रीड कर लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका क्या क्या चीजें आपको और कैसे कैसे रिपोर्ट करनी उसके ऊपर है। तो अब हम एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि हम रिपोर्टेबल सेगमेंट में क्या रिपोर्ट करें। ठीक है, और कैसे रिपोर्ट करें। देखिए, सबसे पहले बात करें तो सर आपको ना क्या करना पड़ेगा, दो चीजें बतानी पड़ेगी, एक जनरल इंफॉर्मेशन और एक सर सेगमेंट का रेवेन्यू, रिजल्ट, इनकम, एक्सपेंडिचर, असेट, लायबिलिटी, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जनरल इंफॉर्मेशन में क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है। सबसे पहले सर आपको डिस्क्लोज करना होता है जजमेंट मेड बाय द मैनेजमेंट इन अप्लाइंग एग्रीगेशन क्राइटेरिया। सेकंड, जो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस है सर उसके टाइप्स बताने पड़ेंगे जिसके बेस पे सर आपका जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है वो रेवेन्यू जनरेट करता। ठीक, अब सर हमें क्या करना पड़ेगा सेकंड पार्ट में, मतलब ये तो फर्स्ट पार्ट जनरल इंफॉर्मेशन होगी, सेकंड पार्ट में सर हमें क्या करना पड़ेगा, रिवेन्यू, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, इसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं, सबसे पहले देखिए सर आप रेवेन्यू को डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू में सर एक्सटर्नल, इंटरनल, अगर आपकी रेवेन्यू अलग अलग दे रखी सर तो आपको अलग अलग रिपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे सर, जो इंटरनल रेवेन्यू को कैंसिल करके दिखा दें। ठीक, सेकंड सर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अदर ऑपरेटिंग इनकम आपकी सेगमेंट वाइज है तो ठीक है उसको दिखा देंगे साहब, अदरवाइज अगर अदर ऑपरेटिंग इनकम है और आप उसे क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, अलग से सेग्रीगेट नहीं कर रखी सर, तो उसको हम कंबाइंड रूप में दिखा दें। ठीक, उसके बाद सर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सेगमेंट है उसके रिजल्ट आपको बताने पड़ेंगे और रिजल्ट में सर ध्यान रखना आपको जो रिजल्ट बताने पड़ेंगे वो ऑपरेटिंग रिजल्ट बताने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, अगर कोई भी अनएलोकेटेड रेवेन्यू है और उसकी नेचर ऑपरेटिंग है तो सर आप उसे अलग से क्या करेंगे, कंबाइंड टोटल अलग से दिखा दें। ठीक सर, इसके बाद सर जो भी आपका सेगमेंट का रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा सर आपका बिफोर आपका फाइनेंस इनकम, आपका फाइनेंस कॉस्ट एंड सर एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है, इसके बाद सर आप क्या करेंगे, जो भी आपके सेगमेंट की इन्वेस्टमेंट इनकम है, फाइनेंस इनकम है या आपका आपका फाइनेंस कॉस्ट है, आपको वो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। उसके बाद सर आपका जो आएगा प्रॉफिट आ जाएगा बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, फिर आपको एक्सेप्शनल आइटम दिखानी पड़ेगी। उसके बाद सर जो आपका प्रॉफिट आएगा वो बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर सर आप क्या करेंगे, टैक्स दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान देना सर जो टैक्स का खर्चा आएगा वो आपका कंबाइंड में आ जाएगा। ठीक, एक्सेप्शनल आइटम जनरली सर हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड में लेके चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको टैक्स का एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ठीक, इसके बाद सर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और देनी होती है, सेगमेंट की असेट आपको बतानी पड़ेगी। ठीक, उसके बाद सर जो आपकी सेगमेंट की लायबिलिटी वो आपको बतानी पड़ेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल और सर जो अदर इक्विटी सर उसका बाइफरकेशन हम लोग नहीं बताते, लेकिन टोटल में सर हम क्या करते हैं उसको दिखाते हैं ताकि हम रिकंसिलेशन कर सके। आई मीन टू से सर जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनल रिजल्ट है उसको सर आप क्या करते हैं, सेगमेंट में जो आपने रिपोर्ट किया उसके साथ रिकंसिलेशन करते हैं। ठीक है सर, आपको सेगमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेगमेंट का डेप्रिसिएशन और सेगमेंट का नॉन कैश एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन अलग से डिस्क्लोज करना होता है। ठीक, इतना ही सर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी आपको देनी होती है, रेवेन्यू। ठीक, ज्योग्राफिकल मतलब क्या है सर, ज्योग्राफिकल का मतलब क्या है कि सर आपको लोकेशन ऑफ असेट के हिसाब से, लोकेशन ऑफ कस्टमर के हिसाब से सर क्या करना पड़ेगा, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जिसके अंदर सर आपका सेगमेंट का रेवेन्यू आ जाएगा, सेगमेंट की असेट आ जाएगी और अगर मान लो सर सेगमेंट का कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 आराम से तसल्ली से डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन सर कई बार इंस्टीट्यूट क्या करता है 10 नंबर का एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन की अगर आप देखोगे ना, एक दो चीजों में ड्राफ्टिंग में इशू है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। पढ़िए एक बार आप ना 10 to 15 सेकंड लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आराम से तसल्ली से डिस्कस करते हैं। आइए, एक्स लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन कोटिंग इंडस्ट्री, इट्स बिजनेस सेगमेंट कंप्राइज कोटिंग एंड अदर। और अदर में सर आपको ये बाइफरकेशन दे दिया कि इसके अंदर
केमिकल है, पॉलीमर्स है, रिलेटेड एक्टिविटी है, बट कोटिंग का सर बाइफर्केशन नहीं दिया। सर्टेन इन्फॉर्मेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर इज गिवन बिलो। तो देखिए सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एग्रीगेशन क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन है नहीं, लेकिन सर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का टाइप और सर्विस का टाइप आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो आप क्या बताएंगे सर, आप ये बताएंगे कि जो आप कंपनी का ऑपरेटिंग सेगमेंट है वो कंप्राइजिंग है किस किस से, कोटिंग से, और कोटिंग के अंदर क्या क्या सर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, और अदर के अंदर सर आप ये सब मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे ना, मैंने सोल्यूशन बराबर में लगा लिया। देखिए यहाँ पे सर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, आंसर में सर ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि कोटिंग में ये इंक्लूड है। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं क्या है कि या तो सर आपका जो क्वेश्चन जहां से उठाया गया होगा उस क्वेश्चन में सर ये इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी और यहाँ लिखने से रह गया होगा, ठीक है। आपने एग्जाम के लिए क्या करना सर, एग्जाम के लिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगा तो सिर्फ अदर का बाइफर्केशन दे देंगे, आप कोटिंग का बाइफर्केशन नहीं देंगे। हाँ, अगर कोटिंग का बाइफर्केशन भी दे रखा तो सर आप उसका बाइफर्केशन भी क्या करेंगे, डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। जनरल इन्फॉर्मेशन होगी। आइए अब सर एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो जीएसटी होती है क्या वो मेरी रिवेन्यू का पार्ट होता, नहीं होता? हालांकि मैं आपको बता दूं एक्साइज ड्यूटी जो होता ना वो रिवेन्यू का पार्ट होता था और उसको हमें बाइफर्केशन करके अलग से दिखाना होता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सर कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, पहले ये आपका एक्साइज ड्यूटी के बेस पे रहा होगा, लेकिन इसको सर जीएसटी के बेस पे कर दिया। तो कायदे से अगर इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो सर ये नेट होके ही इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन में सर इन्फॉर्मेशन अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन को फॉलो करेंगे। और जैसे इंस्टीट्यूट ने क्या किया सर, इस रिवेन्यू में से पहले इसको टोटल दिखाया, फिर जीएसटी को माइनस करके फिर नेट दिखाया है। टेक्निकली अगर आप देखोगे तो बेटा जीएसटी हमारी कभी भी रिवेन्यू नहीं होती, वो तो हम क्या करते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा कलेक्ट करते हैं, वो तो हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। हाँ, एक्साइज ड्यूटी में सर हम लोग पहले इंक्लूड करके चलते थे, उसका एक कंसेप्ट अलग होता है, क्योंकि सर वो हम लोग एक तरीके से वो डायरेक्ट कॉस्ट होती मेरी और उसकी रिकवरी करते थे, क्योंकि जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी सर वो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की वजह से लगती थी, और जो सर जीएसटी वो सेल की वजह से लग रही है। तो सर ये एक तरीके से थर्ड पार्टी से कलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए आपने अच्छे से डिस्कस कर रखा होगा सर इंडेस 115 के अंदर आपका नेट और ग्रोथ का कंसेप्ट, ठीक। आइए अब हम सर सेगमेंट को रिपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। पहले बार कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अदर ऑपरेटिंग इनकम आ गया, रिजल्ट आ गया, असेट लायबिलिटी आ गया, अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस आ गया, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस आ गया, इनकम टैक्स का एक्सपेंसेस आ गया, अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट आ गया सब, अदर असेट आ गया, अनएलोकेटेड लायबिलिटी रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल आ गया, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन आ गया सर, कोटिंग एंड अदर का, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उसने सर आपको ना ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन दे दी कि रिवेन्यू में आउटसाइड इंडिया से इतना है और सेगमेंट असेट आउटसाइड इंडिया से इतना है, ठीक है। हमें सेगमेंट की असेट बतानी होती है, सेगमेंट का रिवेन्यू बताना होता है ज्योग्राफिकल के हिसाब से, और सर कैपिटल एक्सपेंडिचर बताना होता है, ठीक है। यहाँ पे सर अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, लेकिन उसका ज्योग्राफिकल बाइफर्केशन नहीं दे रखा। तो हम एक बार वो मान लेंगे तो इंडिया मान लेंगे, इंडिया से बाहर मान लेंगे। जनरली हम क्या करेंगे, इंडिया मान के चलेंगे सर उसको, जब तक क्वेश्चन कुछ और नहीं करेगा, ठीक। Based on the above information, how Excel Limited would disclose information about reportable segment, profit or loss, asset and liability for the financial year? आइए आप इसको सर कैसे डिस्क्लोज करेंगे। सबसे पहले सर आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे सीरियल नंबर के नाम से, या सीरियल नंबर की नीड नहीं होती, सब डायरेक्ट बना लेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद सर आपका आ जाएगा सेगमेंट, कोटिंग, सेगमेंट अदर, और उसका टोटल का कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे सर, एक्सटर्नल रेवेन्यू दिखाएंगे, कितने से, 2 लाख लेस जीएसटी 5000, तो 195 से आएगा। इंटरनल सर यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे रखी 67,000 आएगा, ठीक है। आइए मैं साथ साथ आपको सर सोल्यूशन भी ठीक करा देता हूँ। 195, 67, 262 आ गया, ठीक है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नो डाउट मेरी बोलिंग स्पीड अच्छी खासी तेज है, लेकिन ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बेटा कि ये जो मैं क्लास आपको दे रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ रिविजन पर्पज के लिए, इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। ये रिविजन पर्पज के लिए, और आप लोगों ने एक बार ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो आपको मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, इसलिए बोलिंग स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, ठीक है। चलिए इसके बाद सर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, सर हमें अदर ऑपरेटिंग इनकम दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इंटरनल है नहीं, अदरवाइज हम क्या करते हैं सेगमेंट वाइज इंटरनल भी दिखाते हैं, उसको फिर टोटल के कॉलम में जाके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सर हम अदर ऑपरेटिंग इनकम दिखाएंगे। चलिए टोटल कर लेंगे, हाँ जी सर टोटल कर लिया। अब इसके बाद सर क्या आएगा आपका, सर इसके बाद हम लोगों को सेगमेंट का रिजल्ट दिखाना, ठीक है। तो 10,000 4,000 आएगा, ठीक। अब एक तरीके से सर ये सेगमेंट का ऑपरेटिंग रिजल्ट आ जाएगा, सेगमेंट का ऑपरेटिंग रिजल्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, वो सेगमेंट सर जो रिपोर्टेबल नहीं है, मतलब बिजनेस का वो पार्ट सर जो रिपोर्टेबल नहीं है, उसको हम एज ए टोटल दिखा देंगे उसका रिजल्ट। देखिए अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ एक्सपेंसेस सर ये आ जाएगा आपका लैक्स में दिखा देते 3000 से आ जाएगा, ठीक है। तो 3000 सर हम क्या करेंगे, अनएलोकेटेड इनकम नेट ऑफ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस ये दिखा दिया साहब। तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मींस फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम, और आपका आ जाएगा एक्सेप्शनल आइटम। अब सर आगे देखिए, अब हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इंटरेस्ट का खर्चा, इंटरेस्ट की इनकम, ठीक, एक्सेप्शनल आइटम अगर कोई है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले निकालेंगे, उसमें सर फिर हम लोग इंटरेस्ट और आपका इनकम एडजस्ट करेंगे, मतलब फाइनेंस इनकम और फाइनेंस कॉस्ट एडजस्ट करेंगे। उसके बाद सर जो भी अपना प्रॉफिट आ जाएगा सर वो
बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आ जाएगा, फिर एक्सेप्शनल आइटम्स में प्लस माइनस करेंगे। तो सर इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस दे दिया साहब, अब इसका एलोकेशन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, टोटल में लिख लेंगे। लो जी, ये अपना प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम आएगा, एक्सेप्शनल आइटम नील है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, टैक्स का खर्चा इसमें से घटा के दिखा देंगे। ये सर आपका करंट टैक्स आ गया, ये आपका डेफर्ड टैक्स आ गया, ठीक। तो इसके बाद सर अपने क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। आइए ये देखिए सर, इनकम टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब सर हमें अदर इन्फॉर्मेशन दिखानी, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, सेगमेंट की असेट दिखाएंगे सर। अब ये देखिए सेगमेंट की असेट आ जाएगा, टोटल कॉलम में 80,000 आ जाएगा। उसके बाद सर अनएलोकेबल असेट दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है सर, अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट दे दी, अदर असेट दे दी, तो ठीक है सर। अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा सर अपना 10,000 से, और अनएलोकेटेड सर अदर असेट आ जाएगा अपना 1 लाख से, ठीक है, नहीं 10,000 आएगा और ये आ जाएगा 10,000, दोनों 10,000 आ जाएंगे, ठीक। चलिए चलिए, हाँ जी। उसके बाद सर हमें क्या करना पड़ेगा, सेगमेंट की लायबिलिटी, और उसके बाद सर फिर हमें शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल और आपका अदर इक्विटी दिखाना पड़ेगा। तो चलते साहब, सेगमेंट की लायबिलिटी आ गई 30,000, 10,000, ठीक है, 40,000 टोटल आ गया। अनएलोकेटेड लायबिलिटी आ गई, ठीक है। टोटल लायबिलिटी को वर्ड भी सर आप बीच में डाल सकते हैं। उसके बाद सर आप लिख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस, हालांकि टेक्निकली सर अदर इक्विटीज को हम लोग बोलते हैं इंडेस के लैंग्वेज में। चलो क्वेश्चन अगर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा तो वही लिख लेते हैं, अदरवाइज आंसर में आप अदर इक्विटी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद सर आएगा आपका शेयर कैपिटल, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे सर आपका सेगमेंट लायबिलिटी आ गई, अनएलोकेटेड लायबिलिटी आ गई। कायदे सर यहाँ पे एक टोटल लायबिलिटी का कॉलम होना चाहिए 60,000 से, ठीक है। शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस सर आप इसका नाम लिखेंगे अदर इक्विटी। आगे बढ़ते हैं सर, इसके बाद हमें अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिखाना होता है सर, सेगमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेगमेंट का डेप्रिसिएशन, सेगमेंट का नॉन कैश एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे देखिए सर, सेगमेंट का डेप्रिसिएशन अलग अलग दिखा देंगे हम लोग। ये आ जाएगा सर अपना 1,000 से, और ये आएगा सर अपना 300 से, ठीक है सर, टोटल आएगा 1,300 से। सेगमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ये आएगा अपना 5,000 से, आएगा अपना 2,000 से, और 7,000 से टोटल आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे सर टोटल भी दिखा सकते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें 1% भी, ठीक है। चलिए, उसके बाद सर हमें क्या है, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देनी। सबसे पहले सर अगर आप देखेंगे तो हमें रिवेन्यू की इन्फॉर्मेशन देनी। देखिए आउटसाइड इंडिया सर आपका कितने से है सर, 62,000 से है, और हमारी जो टोटल रिवेन्यू है वो कितने से है, इधर देखिए एक बार, अपनी जो टोटल रिवेन्यू है वो सर थी अपनी 195 प्लस 67 ये थी, 40 और 15 ये थी। इसका टोटल सर हमें यहाँ मिल जाएगा सर, टोटल रिवेन्यू जो अपनी है वो है 317,000। तो 317,000 माइनस 62,000, तो सर 255 सर आपकी क्या आ जाएगी, सेगमेंट की रिवेन्यू सर इन इंडिया आ जाएगी, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप सब, ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे उसने बोला साहब सेगमेंट की जो असेट आउटसाइड इंडिया कितनी है, ये है सर आपकी 10,000 से, और टोटल असेट आपकी 80 आई थी, और 10 अनएलोकेटेड इन्वेस्टमेंट थी, और अदर सेट थी। तो 1 लाख में से 10,000 ये गई, 90,000 आ जाएगी। हालांकि मैं यहाँ पे 1 लाख टैली भी करा देता हूँ आपको। ये देखिए टोटल सेट सर कितने की थी, 1 लाख की। इसमें से सर 10,000 आउटसाइड इंडिया दे रखी, तो ये सर इन इंडिया बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें दिखाना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल 7,000 का, लेकिन ये नहीं बताया साहब कि इन इंडिया कितना है, आउटसाइड इंडिया कितना। तो हम क्या करेंगे, इन इंडिया एज्यूम कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे सर लिख दीजिए प्लीज एज्यूम, जल्दी लिखिए एज्यूम, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ये कहता है साहब कि आप ना जो भी सेगमेंट के अंदर दिखाएंगे ना इन्फॉर्मेशन, आपका रिवेन्यू है, असेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर है, उसका मेजरमेंट का बेस वही रहेगा जिस बेस पे सर आप वो इन्फॉर्मेशन सीओडीएम को देते हो, ठीक है। हालांकि आपको ना एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और बनानी पड़ेगी उस केस में, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन सीओडीएम को दी है उसके हिसाब से आपने क्या किया होगा साहब, रिपोर्टेबल सेगमेंट में उसे रिपोर्ट किया होगा, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका मेजरमेंट का बेस सर अलग हो सकता है। तो उसके इसमें सर आपको क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, टेक 10 सेकंड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, एन एंटिटी यूजेस द वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला टू असाइन कॉस्ट टू इन्वेंट्री, ठीक है।
इट मीन्स क्या है कि जो एंटिटी ना अपनी जर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो वहाँ पे वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला यूज करती है कॉस्ट को इन्वेंट्री कॉस्ट को निकालने के लिए, ठीक। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, ठीक है। बट द रिपोर्ट प्रोवाइडेड टू द सीओडीएम, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, सीओडीएम, यूज the FIFO method for evaluating the performance of the segment operation, which cost formula should be used for Ind AS 108 disclosure purpose। देखिए सर, Ind AS 108 में से वो आप डिस्क्लोज करेंगे तो सर वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिस फॉर्मूले सर आप क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन सीओडीएम को देते हो। हालांकि उस केस में सर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर डिफरेंट फॉर्मूला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं तो आपको एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन थर्ड का आंसर ये देखिए साहब, एंटिटी शुड यूज FIFO मेथड फॉर इट्स Ind AS 108 डिस्क्लोजर, ठीक है। मैं एक बार क्वेश्चन में फिर से इसको दिखा देता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, सीओडीएम को जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो FIFO के बेस पे दे रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन पढ़ लेना, लास्ट लाइन में आपको रीड करा देता हूँ। However, reconciliation between the segment result and result as per financial statement need to be given by the entity in its segment report, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी लिमिटेड, साथ साथ पढ़ लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन, has 5 operating segment, namely A, B, C, D and D. The profit oblique loss of the respective segment for the year ended 31st March X1 are as follows। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर ये प्रॉफिट वाला है, ये प्रॉफिट वाला है और ये दो लॉस वाले हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द क्वांटिटिव थ्रेशोल्ड विच ऑफ द अबव सेगमेंट A to E वुड बी कंसिडर्ड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट फॉर द ईयर एंडेड। अब यहाँ पे देखिए सर, आपके जो लॉस वाले सेगमेंट है उसका टोटल कितना है, 2300 प्लस 4500 सर 6800, ठीक है। और प्रॉफिट वाले सेगमेंट का टोटल कितना है, एब्सोल्यूट अमाउंट सर 780, 1500 प्लस आपका 6000, तो सर 8280। अब हायर कौन सा सर इसमें से, ये है। अब इसका 10% सर हम क्या करेंगे, बेस ले लेंगे 828। तो सेगमेंट का रिजल्ट इरिस्पेक्टिव की सर प्रॉफिट एंड लॉस है 828 से अगर ज़्यादा है, 828 या उससे ज़्यादा है साहब, तो वो क्या बन जाएगा, रिपोर्टेबल। तो ए नहीं है, बी रिपोर्टेबल, सी रिपोर्टेबल, डी रिपोर्टेबल, ई रिपोर्टेबल, ठीक है। तो बी टू ई सर आपके रिपोर्टेबल सेगमेंट बन जाएंगे और ए सब आपका अदर सेगमेंट के अंदर आ जाएगा। ये देखिए सर, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8280 हायर आ गया, उसका 10% सर टू 828 आ जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ जी, आज बेटा हमने Ind AS 108 के टीवाई के प्लस कंसेप्ट रिवाइज कर लिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त आप पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, खूब सारी मेहनत करो बेटा, अच्छा सा रिजल्ट लेके आना है। और हाँ, मैं एक बात फिर से जाते जाते बोलूंगा कि आपको किसी भी कंसेप्ट में अगर दिक्कत आती है तो आप हमारी मैराथन को रेफर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।